पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज चंबा के MBBS 2019, 20, 21 और 23 के छात्र छात्राओं के द्वारा पूरे मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर के साथ कन्या छात्रावास ITI भियोड़ के पास जाकर सफाई की गई। इस मौके पर कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता भी मौजूद रहे। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कार्य किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे मेडिकल कॉलेज के परिसर की साफ सफाई और कन्या छात्रावास की सफाई की गई और आम जनमानस से आह्वान भी किया गया कि वे अपने आसपास साफ सफाई रखें, जिससे हमारे चारों ओर साफ सुथरा माहौल रहे और हम लोग गंदगी से बच सके, क्योंकि इस गंदगी की वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। इस मौके पर डॉक्टर मानिक सहगल नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान, डॉक्टर जावेद मुल्ला, डॉक्टर विनोद सुपरिटेंडेंट ग्रेड एम रमेश शर्मा, SCA अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक शर्मा के अलावा मेडिकल कॉलेज चंबा के आउटसोर्स के कर्मचारी भी मौजूद रहे। क्यों है ये? और ये क्लीनिनेस ड्राइव सिर्फ सोसाइटी के लिए हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जितना हम हाइजीनिक रहेंगे, क्योंकि सारी डिजीज़ आपको, जैसे अब फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों को भी अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मैक्सिमम डिजीज़ जो हैं जो फैलती हैं वो बिकॉज ऑफ गंदगी। सो जितना हाइजीनिक हम रहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब OT में रहते हैं, OT में जब जो हाइजीन है वो डिफरेंट है, घर में जो हाइजीन है वो डिफरेंट है। सोसाइटी में हाइजीन, जितनी हाइजीनिक रहेंगे, जितनी क्लीनिनेस रहेगी, उतनी बीमारियां हमें कम लगेंगी। नॉट ओनली दैट, बाकी जो जैसे आप वर्ल्ड में देखें पूरा, इससे पहले हमारे पास बाथरूम्स नहीं थे। जब मोदी जी की ड्राइव आई और उसके बाद बाथरूम्स बने, गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती थी। स्वच्छता अभियान हमेशा ये गांधी जी के टाइम का था, वो चाहते थे कि साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद जितने भी हमारे नेतागण आए और उसके बाद मोदी जी का ये मेन ड्राइव है, और स्पेशली ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे ये हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे लिए सफाई करें, जब जो कि काम हम सब का है। हमें अगर इसी एज में सफाई का अच्छा लग जाएगा कि हमें सफाई अच्छी रखनी है, हम अपने घर का कूड़ा अगर दूसरे घर में फेंक दें, अपना घर से साफ़ करके दूसरे घर के बाहर फेंक दें, तो वो गलत है, क्योंकि वो फिर कूड़ा तो वहीं रहा। कूड़े के आजकल डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी बड़े अच्छे तरीके हैं, और आपको साइंटिफिकली वो पता होना चाहिए कि नीला डब्बा किसके लिए है, ग्रीन किसके लिए है। वो आपको सबको, अगर वो किसी ने लगाया, किसी ने बनाया चार्ट वैसा कि जो वेट है वेस्ट वो किस में डालना है, ड्राई वेस्ट किस में डालना है। सो हाँ, इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है, ड्राई वेस्ट के लिए अलग है, वेट वेस्ट के लिए अलग है ये। और अगर सेग्रीगेट करके हम करें, वो घर से ही अगर हम इकट्ठा डाल के फिर आगे सेग्रीगेट करना मुश्किल है। अगर हम घर से ही ये आदत बना लें और 3 डब्बे लगा लें और सेग्रीगेट करके दें, और बड़ा अच्छा हो जाएगा, और फिर बाद में हमारी पूरी सोसाइटी साफ़ सुथरी रह जाएगी, फिर इन पे लोड कम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है और मोदी जी की तरफ से ये मेन स्ट्रेस है कि ये हम स्वच्छ रहें, ना कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, बाकी दूसरे घर को, पूरी सोसाइटी को साफ़ सुथरा रखें। और अगर सब मिल के करेंगे तो एक दिन हमारा जैसे कंट्री जो पहले था वैसा ही हो जाएगा, साफ़ सुथरा। हमारे फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, मेडिकली हम बड़े अच्छे ठीक फिट रहेंगे, सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। जैसे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे बड़ी डिजीज़ हमारे पास जो फीकल रूट से फैलती हैं, मैक्सिमम को पता होगा। और जितना हम हाइजीनिकली रहेंगे उतनी ये बीमारियां हमें कम लगेंगी, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल ये मैसेज आपके लिए जाना चाहिए, और यही मैसेज हम सोसाइटी को भी देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरी सोसाइटी को लगेगा कि अगर डॉक्टर लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो भी फॉलो करेंगे। थैंक यू। और किसी ने तो नहीं बोलना, बच्चे ने क्या किया हुआ?